बीवी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरकार का बजट देखा, सरकार चलने की एक कार्रवाई भी देखी। बड़ा अजीब लगता है कि ये सरकार घोटाले पे घोटाला होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी धान का घोटाला होता है, माइनिंग पे कंट्रोल नहीं है, अरावली की कोई रक्षा करके राजी नहीं है, डाडम पे कोई नहीं रक्षा करके राजी नहीं है, और साथ में कॉलोनाइजर का, प्रॉपर्टी डीलर्स का इस स्टेट के अंदर बोलबाला है। और वो किसकी शहर से होता है, कैसे होता है? उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं आपके माध्यम से वैसे बंद पड़ी है, उसका जिक्र क्या करें आप? ऐसे है, डाडम खान इस समय बंद पड़ी है, खान बंद ही है सालों भर से। सर जो डाडम में हुआ, जो डाडम में हुआ और एसएस प्रसाद की एक कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट मैंने सवाल किया कि मेरे को उस रिपोर्ट की कॉपी दी, डिपार्टमेंट का जवाब आया कि 6 महीने बाद कॉपी मिलेगी। आप बता दें, 6 महीने के बाद कॉपी मिलेगी। मैं स्वयं गया था जब वहां मजदूरों की डेथ हुई। क्यों हुई? एसआईटी बैठी, प्रसाद कमेटी बनाई, लेकिन कहां है रिपोर्ट? इतने दिन हो गए, कितने दिन की बात है वो? वहां कितने मजदूर मरे? क्योंकि 90% खुदाई कर दी, 200 फुट नीचे, बिल्कुल मतलब मौत के कुएं में डाल दिया लोगों को, और उसकी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। नहीं, आपके मंत्री बनने से पहले की बात है। मामला सब्सिडी डजंट मीन इट शुड, कोई मामला सब्सिडी हम डिस्कस नहीं कर सकते। वी आर नॉट पासिंग एनी aspersion against any judge. We are not passing any aspersion against the judiciary. We are चलो छोड़ो, इस बार छोड़ो, चलो भाई, ये बत्रा जी के लिए शुरू। ऐसे आप मंत्री नहीं थे उस समय, आप मंत्री नहीं थे, हम आपको नहीं कहते इस बात के लिए, पर अब भी डाडम जाके विजिट कराओ, हम आपके साथ चलेंगे। बोलो, अभी डाडम चलो, हम साथ डेलीगेशन बनाओ, अभी आप चलो वहां पर, देखो क्या बुरा हाल है वहां पर उसमें। ऐसे सर, एक और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है यहां पर। अभी रोहतक के अंदर एक 77 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका सारा एविडेंस मैं सदन के सामने रखूंगा। एक कंपनी एचटीएल हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड, इसके बारे में समाचार पत्रों में भी आ रहा है। वो राय बहादुर लालचंद के पुत्र देवेंद्र सिंह ने वो कंपनी खोली थी। वो कंपनी फेल हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। इंसॉल्वेंसी में जब गई कंपनी, एनसीएलटी के चंडीगढ़ के बेंच के आगे, पवार साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के लिए आप तवज्जो से इसको देखेंगे कि कैसे सरकार के पैसे की लूट, आप लोग एक एक पैसा बचाते हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब पब्लिक एक पैसे को बचाते हो, आप माइनिंग से सेवा करते हो, और मैं यह दिखाऊंगा कि पैसे कैसे सरकारी पैसा माफ किया जाता है, किस तरह से माफ किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा सर। उसमें यह था कि एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक व्यक्ति जो रेजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट था, लीगल टर्म है कि जिसने बोली थी, वो बोली 18 एकड़ जमीन थी सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, और 25 करोड़ 14 लाख में हुई। 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी बननी थी। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था जिसने बोली थी, उसने भरी नहीं। और एक और कंपनी, शेल कंपनी, जो शेल कंपनी किशोरी जी प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, बीच में एंटर कर दिया। और जो 4 करोड़ फॉरफिट हुआ था, बाकी 21 करोड़ राव साहब वो पैसे उस कंपनी ने डायरेक्ट जमा करा दिए।
उस कंपनी ने कोई बिड नहीं दी, वो कंपनी कभी पार्टी नहीं थी, एक शेल कंपनी बनी। और शेल कंपनी किस लिए बनी? वो सारे के सारे बीजेपी के नेता थे। अगर आप कहें तो मैं सदन पर भी रख सकता हूं, सीट कवर में आपको भी दे सकता हूं, आपको भी दे सकता हूं उसमें 25 करोड़। उसके बाद क्या हुआ सर? अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने एनसीएलटी के अंदर जवाब क्या दिया, वो मैं, आप सीनियर मंत्री बैठे हुए हैं, मैं आप वो जवाब पढ़ना चाहता हूं उस बात के लिए। उन्होंने ये कहा कि इस जमीन का कलेक्टर रेट 9,000 रुपया गज है और जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 74 करोड़ 98 लाख, पर मार्केट रेट के मुताबिक उस जमीन की कीमत 200 करोड़ से कम नहीं है और प्रेजेंटली 300 करोड़ है ये। और उस जमीन के ऊपर सरकार ने 98 करोड़ रुपए का लोन है। सरकार वह पार्टी है ये बात कह रही है, सरकार को अपनी रिकवरी की कोई फिक्र नहीं, और सरकार ने वो 25 करोड़ की जो बिड है उसको अप्रूव होने दिया। सरकार ने उसके खिलाफ नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई अपील दायर नहीं की, किसी हालत में कोई अपील दायर नहीं की। और उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, जो किशोरी देवी एंड कंपनी है जिसकी टोटल वर्थ जो है जी सिर्फ 1.5 लाख रुपया है, और मैं आपको पत्र दूंगा जिस पत्र के बेसिस के ऊपर एक सेकंड सिर्फ बस, जी ये एचटीएल की जमीन है, चौधरी देवेंद्र सिंह की थी, जहां पर हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड फैक्ट्री आईएमटी के सामने, चौधरी रणबीर सिंह की समाधि के सामने राइट साइड में जमीन है, 18 एकड़ जमीन है जो, जिसके ऊपर सरकार का 99 करोड़ रुपया कर्जा सरकार ने लेना था उससे, सरकार ने एडवांस किया हुआ था। जब चौधरी बंसीलाल के टाइम में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, चौधरी देवेंद्र सिंह को उन्होंने इनिशिएटिव दिया था तो फैक्ट्री लगा, वो आईसीएल के मालिक थे, डीएलएफ के भी साथ में पार्टनर हैं, बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे उन्होंने और सरकार ने कुछ जमीन एक्वायर करके भी दी, और सरकार ने कर्जा दिया और साथ में उसका मेरिटोरियम पूरे पीरियड रखा कि इतने टाइम में ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मालिक बैठे हैं, इतने टाइम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मेरिटोरियम पीरियड उसका सारा रख दिया। और सर 7/11/2025 को सरकार एक ऑर्डर पास करती है, क्योंकि 25 करोड़ की हुई, 25 करोड़ में एक जो जिसने दरखास्त दी, जिसने लोन इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, एक परिवर्तन किसी कंपनी ने कहा कि मैंने 8 करोड़ रुपए लेने हैं, 8 करोड़ की ये नीलाम की जाए, वो 25 करोड़ में 8 करोड़ तो उसको मिल गए, बाकी सरकार को मिल गए। 98 करोड़ से सरकार 77 करोड़ पे आ गई, और 77 करोड़ पर 7/11/2025 को सरकार ने 77 करोड़ 6,57,000 रुपया माफ कर दिए। किस कैपेसिटी में माफ किए, कैसे माफ किए? सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज हियरबाय अकॉर्डेड टू वेव ऑफ द पेनल इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 77 करोड़ रुपया, इतना ऑन पंजाब फाइनेंशियल रूल्स में। और साथ में कहते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड ने एक फैसला कर दिया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कंपनी लॉ बोर्ड ने जो चंडीगढ़ ने फैसला किया, उसने अभी तक फाइनलिटी अटेन नहीं की है, उसकी अपील अभी पेंडिंग है। सरकार के अधिकारी को जरूरत नहीं समझी सरकार को बताने की कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में अभी पेंडिंग पड़ी है, 2 स्टेजेस रहती हैं, जब अटेन हो जाती उसके बाद सरकार देखती कि मेरे हमारे पैसे का क्या होना है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और उसके बाद सर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, राव साहब अच्छी तरह समझ जाएंगे इस बात के लिए, मैं उसमें
आपस में पार्टीज की लिटिगेशन है, परिवारों का झगड़ा भी है, फिर हमें तो सरकार के पैसे से मतलब है।